होली का त्योहार खुशियों और रंगों का होता है, लेकिन इसके ठीक बाद घर से बिछड़ने की जो कसक होती है वह बहुत ही गहरी होती है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई, नौकरी या किसी काम के सिलसिले से बाहर रहते हैं, घर से दूर और बड़े मुश्किल से समय निकालकर अपने घर आते हैं। यह एक दिल छू लेने वाली कहानी है। अविनाश 2 साल बाद होली पर अपने गांव आया था। घर में रौनक थी, गुजिया की महक थी और माँ के हाथ का खाना खाना। लेकिन जैसे जैसे होली का रंग उतरने लगा, अविनाश के दिल पर एक भारीपन छाने लगा। कल सुबह की ट्रेन थी, वापस इस भाग दौड़ भरे शहर के लिए फिर से जाना था। शाम को जब अविनाश अपना सामान पैक कर रहा था, तो उसने देखा कि उसकी माँ चुपचाप एक कोने में बैठकर डिब्बों में गुजिया, मठरी और अचार भर रही थी। माँ की आंखों में आंसू तो नहीं थे, पर एक अजीब सी खामोशी थी। अविनाश ने पीछे से जाकर कहा, माँ, इतना सब मत रखा करो, वहाँ सब कुछ मिल जाता है, आप बेवजह में परेशान होती हो। माँ ने उसे मुड़कर देखा और धीमी आवाज में कहा, वहाँ सब मिलता है बेटा, पर माँ के हाथ का नहीं मिलता। जब अकेले काम करके थक कर घर आओगे तो ये 2 गुजिया खाकर ही लगेगा कि अभी मैं घर के करीब हूँ। दूसरे रूम में पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 1 घंटे से उन्होंने पन्ना तक नहीं पलटा था। वो बार बार अविनाश की टिकट और आईडी चेक करने के बहाने उसके पास आते। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, पहुंचकर फोन कर देना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। पिता का वह अधूरा वाक्य और कांपती आवाज अविनाश को बता रही थी कि वह उसे कितना याद करेंगे। अगली सुबह जब स्टेशन जाने का वक्त आया तो पूरा घर जैसे ठहर गया। छोटे भाई ने उसका बैग उठाया, माँ ने दही चीनी खिलाई और तिलक लगाया। जैसे ही अविनाश ने माँ के पैर छुए, माँ ने उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब अविनाश जाने लगा तो उसको रह रहकर अपने गांव के खेत और बूढ़े माता पिता को पीछे छूटने का दर्द बहुत तकलीफ देने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हम अक्सर अपनी जड़ों से बहुत दूर चले जाते हैं। घर से विदा होने का दर्द सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा पीछे छोड़ जाने जैसा है। लेकिन यही दर्द हमें भविष्य में और कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है, ताकि एक दिन हम वापस अपनों के पास हमेशा के लिए लौट सके। तरक्की की इस दौड़ में पांव तो आगे बढ़ जाते हैं, पर अफसोस, दिल के टुकड़े हमेशा घर की दहलीज पर रह जाते हैं। दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद।